अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज हम एक वीडियो का क्लिप देखते हैं। ये है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। इनसे सवाल पूछा, एक सीधा सा सवाल था और अच्छा सवाल था कि क्या कुरान मुकम्मल किताब है। और देखते हैं कि ये किस तरह कुरान की आयत को मरोड़ते हैं कि ये उसका जवाब नफ़ी में दें। और मैं यही कह रहा हूँ कि कुफ़र क्या है। कुफ़र कुफ़र जो है वो ख़ाली यही नहीं कि आप खुदा की आयत से खुल्लम खुल्ला इनकार करें। कुफ़र ये भी है कि आप खुदा की आयत को सही तौर पे तो कहें हाँ जी ज़बानी कि हाँ जी हम मानते हैं, लेकिन आप दिल से नहीं मानते। और यही साहब ये कर रहे हैं जब ये आपको कहते हैं कि खुदा की आयत जो है, जो आयत हैं जिसमें खुदा कुरान ने दावे किए हैं बहुत सारे कि कुरान जो है वो मुबीन किताब है और तफसीलन कुल्ल शैइन, हर चीज़ की तफसील मौजूद है। और कि खुदा के कलमात जो है वो परफेक्टेड हैं, उनमें कुछ कमी बेशी नहीं है। ठीक है। आप जब ये बातें कुरान जब करता है, कुरान की आयत, आप जब ये बातें सुनते हैं और फिर आप कहते हैं कि हाँ जी हाँ हम मानते हैं, लेकिन लेकिन ये चीज़ मौजूद नहीं है, वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो फिर आप इनकार कर रहे हैं खुदा की आयत का, और ये कुफर है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये साहब ने एक कुरान रखा हुआ है और उसके इर्द गिर्द किताबें कितनी हैं बाकी। तो ये बहुत एक ख़तरनाक, जैसे मैं कह चुका ना, ये लोग तो बहुत ख़तरनाक हैं। इनको पता नहीं सर पे क्यों चढ़ाया हुआ, ये तो भटका रहे हैं लोगों को साफ साफ। खैर चले, इनकी रीजनिंग देखते हैं, इनका जवाब क्या है इस सवाल का कि क्या कुरान मुकम्मल किताब है। और फिर मैं आपको आयत कुरान में से दिखाऊंगा जिनको ये मरोड़ है कि ये जो है वो आपको कुफ्र की तरफ लेके जा रहे हैं, उन आयत को घुमा फिरा के। मुझे मुसलमान कुरान भी हम पर फर्ज है। ये मेरा सवाल है यार, आप लोग क्यों लुकमा दे रहे हैं उनको? जी मुझे सवाल समझ नहीं आया, इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैंने अर्ज किया कि शायद लिखने में थोड़ी जी जी बताएं, आप सवाल समझ आ गई, अब आप बोलें। कुरान भी हम, पहला सवाल है क्या कुरान फर्ज है? वो नहीं, इधर क्या लिखा है, क्या कुरान मुकम्मल है? जी कुरान मुकम्मल है। हाँ जी। हाँ जी। क्या गहरे कुरान भी हम पर फर्ज है? इसके ऊपर मैं बैठ जाए, मैं इस पे अभी बोल चुका हूँ ना। तो ये सवाल ये है कि क्या कुरान मुकम्मल है, तो इन्होंने साहब ने जवाब दिया हाँ मुकम्मल है। वही मैं कह रहा हूँ ना, ज़बानी तौर पर भी कहते हैं हाँ मुकम्मल है, लेकिन अमली तौर पे ये नहीं मानते ये बात। जब तो ये किताबें रखी है इन्होंने इर्द गिर्द, अगर कुरान मुकम्मल है तो फिर इन किताबों की ज़रूरत क्या है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने पूछा कि भाई दूसरी किताबें जो हैं वो फ़र्ज़ हैं, यानी जब कुरान मुकम्मल है तो फिर ये बाकी किताबों की ज़रूरत क्या है। अब ये बताएंगे कि ये ज़रूरत क्यों है। और ये मैं कह रहा हूँ ना, यही तो सारा शिर्क का मामला है। गैर कुरान का वो हिस्सा जो कुरान ने हमें बताया है वो तो हम पे फर्ज है, वो कुरान का हुक्म है। मसलन कुरान कहता है अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने सबको मालूम है। अब कुरान हमें नहीं बता रहा कि हज के महीने कौन से हैं। हाँ, तो अब हज की बात कर लेते हैं ना, ये साहब हज का जिक्र करते हैं ना। पहली बात ये है कि हज जो ये जो कर रहे हैं मुसलमान, जो कसीर नास मुसलमान हैं, वो तो बुत परस्ती है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, लोगों को पता है ये बात। और आप अगर इस पे आपको सस्पेक्ट है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आप मुसलमान हैं, आपने अपने अब्बा अजदाद से सारी चीज़ें सीखी ना, तो कुरान में तो बहुत जगह ये लिखा हुआ है, तो रसूल आगे कहते हैं भाई अपने अब्बा अजदाद के नक्शो कदम पे ना चलो। ठीक है। ये तो बात है, आपको आपने एक चीज़ वरसे में ले ली है, एक मज़हब आपको वरसे में मिला है जो इस्लाम है, और फिर इस्लाम में ये सब चीज़ें हैं, ये बुत परस्ती जो है आप कर रहे हैं अंधाधुन, और फिर आप कहते हैं कि जी कुरान हमें क्यों नहीं बताता। अब ये अल हज, ये हज जो है ना, ये हज़रत इब्राहीम ने शुरू किया था। और हज का मकसद क्या था? हज का मकसद ये था कि वो खुदा की तरफ लोगों को बुलाएं और वो खाना खिलाएं गरीबों को। इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है जो बुत परस्ती हो रही है। ये बुत परस्ती तो वही बुत परस्ती है जो हिंदू करते हैं और बुद्धिस्ट करते हैं। आप जाके उनके रिलीजन्स को पढ़ें गौर से, ज़रा देखें उनकी क्या हरकतें हैं। ये 7 चक्कर काटना, पत्थर के पत्थर, ये पूरा हज है क्या? ये तो पत्थरों का खेल है। आप जाके वहाँ 7 चक्कर काटते हैं पत्थर के, फिर आप कोशिश करते हैं चूमने की पत्थर को, फिर उसके बाद फिर आप जाते हैं वहाँ शैतान को कंकरियाँ मार रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ से आप पत्थर से वो पहाड़ से नीचे उतरते हैं। उसके बाद फिर आप वहाँ जाते हैं वो सफ़ा मरवा पे वहाँ 7 चक्कर काट रहे हैं। ये सब क्या है? ये बुत परस्ती है। ठीक है। तो ये तो बात ही बिल्कुल फजूल है कि अच्छा अब ये बात हो रही है अल हज वश्शहर मालूमात, तो ये कुरान की आयत में आते हैं ना, क्योंकि ये देखें ना, मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, ये इनका इनका इनकी ट्रिक ही यही है। ये कुरान में से एक आयत निकालेंगे और उसका भी एक हिस्सा निकालेंगे और फिर वहाँ से ये बात शुरू करके कहीं और ले जाएंगे आपको। लेकिन ये आयत है और ये कुरान में सूरह बकरा है। लेकिन
ज़रूरी ये है कि आप इस पूरी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ें, सियाक सबाक को पढ़ें कि ये बात हो क्या रही है। आपको देखेगा कि ये बात हो रही है उन लोगों के लिए जो वहाँ थे, जो रसूल थे जब नाजिल हो रहा था कुरान। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो उनको पता था वो महीने कौन से हैं। आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि जो मस्जिद हराम जो है, जो ये कहते हैं जो मक्का में है, वो तो एक बुत परस्ती की साइट है। काबा जो है वो तो बुत है। देखे ना, जो अरबी थे उन्होंने अपनी हरकतें तो बदली नहीं। वो वही चीज़ें जो कर रहे थे उन्होंने उसको किसी तरह कुरान से जो है वो जोड़ दिया। तो मेरे हिसाब से कुरान मस्जिद हराम जो है वो मस्जिद अक्सा है, यानी जो चीज़ जेरूसलम है। ठीक है, तो आप हज, पहले तो आप ये कि आप बात समझ नहीं कि हज का मकसद क्या है, और दूसरी बात ये है कि हज में जो चीज़ें हो रही थी वो उन लोगों को पता थी, वो लोग कर रहे थे, आपसे उसका कोई लेना देना है नहीं। मस्जिद अल हराम जो है वो तो वहाँ है ही नहीं, थी ही नहीं। ये तो ये सारे झूठ हैं ना, गड़े हुए हैं अरबियों ने, इनके पास 1400 साल से कुरान है, ये क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन कुरान को नहीं बदल पाए, ये तो कमाल है सारा। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जाके एक आयत जो है, ये आयत नहीं, इससे पिछली आयतें पढ़ें। ठीक है, और ये मैं, देखें ना, वही बात है ना, आपको खुद स्टडी करना होगा, खुद आपको सच और झूठ जो है उसके बीच में फ़र्क करना होगा, जांच पड़ताल आपने करनी है। आपकी जान है ख़तरे में, इनकी जान, ये तो गए, ये तो भटके हुए हैं, ये तो भटका रहे लोगों को, ये तो भटके हुए हैं, इनका तो कोई लेना देना है नहीं आपसे। ये खड़े होंगे इंजीनियर साहब आपके साथ वहाँ आखिरत में। तो ये पढ़ें गौर से, और यहीं से नहीं पढ़े, 197 से नहीं पढ़े, पीछे जाएं, पीछे जाएं, देखें बात यहाँ से शुरू हो रही है, 194 से। अशहर हराम बिशहर हराम, और फिर ये 196 पे देखें ना, ये 197 पे नहीं शुरू हो रहा, 196 पे शुरू हो रहा है, और फिर यहाँ बताया है कि क्या करना है। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है जो ये बुत परस्ती में हो रही है। ठीक है, पहली बात ये। चलें आगे बढ़ते हैं। हालांकि कुरान कह रहे हैं सबको पता है, किधर पता है? सुन्नत के जरिए पता चले, शवाल, जिकादा और जुल्हिज्जा। तो ये गैर कुरान है, लेकिन कुरान के हुक्म की वजह से। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मैं युतिइर रसूल, हाँ चलें अब उस पर आते हैं, ये वाली आयत, ये ना फिर से वही बात, एक छोटी सी हिस्से को तुम कोट कर लो और उसको भी गलत ट्रांसलेट करो। अब ये जानबूझ के कर रहा है, और तो कोई समझ में बात नहीं आती, क्योंकि इसको इतनी अरबी तो आती होगी कि इसका ज़िंदगी का तो कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ। ये ट्रांसलेशन पढ़ लेते ना, डॉक्टर इसरार अहमद की पढ़ लेते हैं। ए मुसलमान हो, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है, ज़िंदगी में नमूना नहीं, बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह से मुलाकात और आखिरत की उम्मीद रखता हो और किस्सत के साथ अल्लाह का जिक्र करता हो। ठीक है ना, नमूना है यानी एग्जाम्पल, मिसाल कह लें आप। अच्छा क्या मिसाल है, ऊपर जाओ थोड़ा, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये बात हो रही है, सियाक सवाक क्या है, जंग का, जंग का, और ये कि कुछ लोग भाग गए और कुछ लोग वहाँ डटे रहे। ठीक है, नहीं यकीन आता है, जाके पढ़ लें पीछे क्या बातें हो रही हैं। लश्करों के बारे में समझते हैं कि वो अभी गए नहीं हैं, ये वो लोग हैं, मुनाफिकीन हैं। अच्छा अब यहाँ ऊपर जाए, ये बात ये हो रही है कि तुम्हें जब वो देखते हैं, मोहम्मद को जब तुम्हें देखते हैं वो, तो वो तुम देखते हो कि उनकी खौफ के मारे उनकी तो जानें निकली हुई हैं, और जब खौफ निकल जाता है तो वो फिर तुम्हें जो है वो मलामत करते हैं। ठीक है, और खुदा खूब जानते हैं उन लोगों को जो बैठे रहे, और, और वो लोग जो लड़ने आते हैं सिवाय कुछ, यानी ज़्यादा लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते। तो ये सारी बात क्या हो रही है, सियाक सबाक क्या है कि देखो रसूल कैसे डटे हुए थे जब मुसीबत पड़ी, ये बात हो रही है। इन्होंने इसको बना लिया है कि एक अस्वा हुस्ना, जो ये फिर वहाँ से हदीसों से निकालते हैं जो बुखारी ने गढ़ी हुई हैं, जो बाय द वे फ़ारसी था, ये बात आपको पता है नहीं पता, वो तो फ़ारसी था। और फ़ारसी जो थे ना, पर्शियन जिनको कहते हैं, ये पर्शियन एम्पायर जो है वो ये सुपर पावर होता था। और जब ये आके तबाह किया है शुरू के मुसलमानों, मैं शुरू के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, जो जो मुसलमान थे सही मानों में या मोमिनीन थे, तो जब उन्होंने तबाह किया है इनको, तो ज़ाहिर बात है इन्होंने जो है फिर कुछ प्लानिंग की कि किस तरह ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने जो है ये इस तरह की हदीसें उल्टी सीधी जमा की, और फिर उसके बाद उनको उसके थ्रू कुरान में
कुरान को जो है वो मरोड़ा, ठीक है ना। हदीसों की गेम आप पहले समझ जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। लोग समझते नहीं है कि हदीस का मकसद क्या है। हदीस का मकसद कुरान को समझाना नहीं है, ठीक है। कुरान को तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, कुरान तो खुद ही एक्सप्लेनेशन है। कुरान अपने आप के बारे में यही कहता है, कुरान एक्सप्लेनेशन है अपनी खुद ही। कुरान तो एक्सप्लेनेशन की क्या एक्सप्लेनेशन होगी, सोचें आप। तो हदीसों का काम क्या है? हदीसों का काम ये है कि कुरान के सियाक व सबाक को बदलना, कुरान जो बातें कर रहा है उससे आपको हटाना और किसी और चीज़ में लगा देना। जभी तो आप देखें, अगर आप इनकी महफिलों में बैठेंगे, ये मे बी 2-3% ये कुरान की बात करते होंगे, बाकी सारी इनकी बस हदीसें हैं, हदीसों में बातें हो रही होती हैं। खैर, तो ये वहाँ हो गया। अच्छा, अब ये कौन सी है? हाँ, मन युती रसूल फ़क़त अता अल्लाह, ये सूरह निसा पे है, आयत 80। चलिए ये भी देख लेते हैं ना। अच्छा, फिर से कुरान एक वक्त में उतर रहा था, उस वक्त रसूल मौजूद थे मोमिनीन के बीच में। अब रसूल मौजूद नहीं है, ठीक है ना। वो इंसान थे, वो मर गए, जैसे हर एक ने मरना है। तो फिर ये देखें, क्या तुमने उनको नहीं देखा कि लहुम कुफ़्फ़ु अयदीकुम, कि उनसे कहा जाता है कि अपने हाथों को रोको, वक़ीमुस्सलात, और सलात कायम करो, और ज़कात अदा करो। फलम्मा कुतिबा अलैहिम क़िताल, जब उनसे कहा जाता है उसके बाद कि उन पर दर्ज किया जाता है कि तुम कत्ल करो, मतलब लड़ो। इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शून अन्नास, तो उनमें से एक फ़रीक जो है वो इन अन्नास से डरता है, जैसे खुदा से डरना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा डर। क्या बात हो रही है? सियाक़ व सबाक़ क्या है? सियाक़ व सबाक़ ये लोग भूल जाते हैं, एक आयत निकाल के ले आएंगे और फिर शुरू हो जाएंगे। उसको पढ़ें तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि ये फिर से वही जंग की बात है। तुम जहाँ कहीं भी होगे वहाँ तुम मौत को पालोगे, ठीक है। तुम आए वसल्ला का लिन्नास रसूल, और हमने तुम्हें भेजा रसूल अन्नास के लिए। ये मोहम्मद को एड्रेस हो रहा है, मोहम्मद से एड्रेस हो रहा है खुदा। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदन, और खुदा शहीद मतलब खुदा काफ़ी है शहादत देने के लिए, ठीक है। मतलब मोहम्मद से एड्रेसिंग हो रही है, मोहम्मद वहाँ मौजूद थे। अब समझ में आई कि ये क्यों हो रहा है। मन युती रसूल फ़क़त अता अल्लाहु, कि जो अतात करे रसूल की, उसने खुदा की अतात की। रसूल क्या कह रहे थे? रसूल कह रहे थे लड़ो इनसे भाई, जाके पढ़े सियाक़ व सबाक़। इन लोगों की बातों में नहीं आएंगे तो आपको कुफ़्र और शिर्क की तरफ लेके जा रहे हैं। वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हाफ़िज़न, और जो कोई तवल्ला होता है, मुँह करना, या इन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है, हाँ मुँह फेर ले, चलें ये बेहतर है। जो मुँह फेर ले तो हमने आपको कुछ उन पर निगबान बनाकर नहीं भेजा। फमा अरसलनाका अलैहिम हाफ़िज़न, देखा फिर से रसूल से बात हो रही है। ये रसूल वहाँ मौजूद थे, वो कुछ हुक्म दे रहे थे। ज़ाहिर बात है वो लीडर थे, ठीक है ना। इंग्लिश में उनको कहेंगे वॉरियर प्रॉफिट, यानी वो जंगजू नबी थे मोहम्मद। और तो उनके इर्द गिर्द जो मोमिनीन थे या जो भी लोग थे, उनसे कुछ एक्सपेक्ट करना किया जा रहा था कि भाई तुम्हें तो लड़ना है। ये बहुत बड़ा इनके ऊपर इम्तिहान था। तो इस क्या सियाक़ सबाक़ में बात हो रही है, मन यती रसूल फ़क़त। मोहम्मद एक लीडर थे। लीडर स्पेशली मिलिट्री सिचुएशन में जो है चेन ऑफ कमांड बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि भाई आपने जो दिल में आया कर लिया, नहीं भाई, आपको चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी है। आपको पता है जंगों में क्या होता है। तो फ़ौजी, अगर फ़ौज में ये सब हो जाए कि भाई हर जो सिपाही है वो अपना कुछ करना शुरू हो जाए या वो भाग जाए, तो उसको तो बल्कि वो पकड़े कत्ल कर देते हैं वहीं के वहीं, डिसिप्लिनरी एक्शन, ताकि इस तरह की चीज़ आगे बढ़े नहीं। क्योंकि अगर फ़ौज जो है वो एक कोहिसिव यूनिट, एक एक मतलब एक 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 साथ नहीं चलेगी, तो फिर तो हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और ये देखें ना, वयक़ूलून ताअतुन, ठीक है, ये वही लफ्ज़ है अतात। वो कहते हैं हम तो अतात करते हैं। फ़ाइज़ा बरज़ू मिन इंदिका, इंदी की, तो फिर जब वो वहाँ से तुम्हारी तरफ से, ठीक है, इंदिका ये फिर से तुम्हारी तरफ से किसी रसूल, भाई ताइफ़त मिनहुम गैर ज़ैल, तो फिर उनमें से एक ताइफ जो है, एक गिरोह जो है, वो रात को प्लानिंग करता है कुछ और चीज़ की जो तुम कहते हो। वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितूना, और खुदा जो है वो लिख रहे हैं जो वो प्लानिंग कर रहे हैं। फ़ारिज़ अन्हुम व तवक्कल अलल्लाहि, तो उनसे मुंह मोड़ लो, फिक्र ना करो, व तवक्कल अलल्लाहि, खुदा पर तवक्कल करो। सियाक़ व सबाक़ को पढ़ें, कुरान को समझने की कोशिश करें, इनके बहकावों में नहीं आए लोगों के। फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूलुल्लाह की इताअत करे गोया वो अल्लाह की इताअत करे।
तो कुरान के अलावा वो चीज़ें जो सुन्नत अमली तवातुर से ट्रांसफ़र हुई हैं, एग्रीड अपॉन चीज़ें, मसलन मुर्दे को किबला रुख दफनाना, कुरान में तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, कुरान हाँ, तो किबला रुख ये वही है ना, बुत परस्ती जो इनके है ना दिलों में, इनको पिला दी गई है वो, तो ये तो नहीं जाएगी ना। इनको यही समझते हैं कि ये जो बुत है ना, ये इसकी तरफ है ना मुंह फेरना और इस तरह इसकी तरफ चीज़ें करना, ये कुछ कुरान में मैंडेट है, हुक्म है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। ये तो बुत परस्ती है सरासर। मुर्दे को किसी तरफ जो है रुख करके दफनाना, ये जाके आप पढ़े ना, ये बाकी मज़हबों को भी तो देखें ना, ये हिंदुओं के मज़हब को और बुद्धिस्ट मज़हब को देखें, ये लोग क्या कर रहे हैं। ये भी बुतों को पूछते हैं इसी तरह। तो ये इस तरह की चीज़ तो है ही, बात करना ही फजूल है। और ये जिक्र नहीं है कि जब वो दो बेटों ने आदम के, उस एक बेटे ने दूसरे को कत्ल कर दिया, तो फिर उसके बाद खुदा ने जो है वो नीचे भेजा एक परिंदे को, फिर उसने दिखाया किस तरह ज़मीन में डाल के खोद के डालते हैं मुर्दे को। तो ये कुरान में तो दिया हुआ है आपको, बस काफ़ी है, लेकिन डिटेल नहीं है। डिटेल के लिए तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। सूरह बकरा में जो है बनी इसराइल भी इस तरह के सवाल पूछे थे मूसा से, कि वो जो गाय है उसका क्या रंग होना चाहिए, किस तरह की गाय होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए, बुढ़ी होनी चाहिए, इस तरह के सवाल जो फजूल पूछ रहे थे। यही इनका काम ही है, यही सुबह शाम आपको इन्हीं चीज़ों में लगाए रखते हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई और काम है नहीं। आपको तो जारी बात है कि रोज़ी रोटी कमानी है, इनके पास क्या काम है, कोई काम नहीं है। चलें आगे पढ़ते हैं। कुरान में सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए किबला रुख होने का जिक्र मौजूद है, वो चीज़ आई है, बाकी सुन्नत के ज़रिए ट्रांसफ़र हुई है। और ये फिर से वही, अब ये नमाज जो है, इनको एक चीज़ वजह मिली है, कुरान में नमाज जो तरीका है उसका जिक्र है ही नहीं, क्योंकि नमाज कुरान में है ही नहीं। ये एक और बात है, इसमें इनको बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि नमाज तो ये छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन नमाज उन्हें इतनी नमाज़ें पढ़ने से भी इनको क्या मिला है। जलील तो हो रहे हैं दुनिया में हर जगह मुसलमान, क्या वजह है। अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात कुरान में बहुत जगह आया है। आप जाके कुरान में पढ़ें, ये जुमला ढूंढें, बहुत दफ़ा कुरान में आया, और सियाक व सबाक को देखें। ये काम आपने करना है, ये इन्होंने नहीं करना है, ये आपने करना है। ये तो खुश हैं, ये तो स्टेज पे बैठा हुआ है, पैसे बना रहे हैं। ये काम आपने करना है। आप जाएं, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात देखें जाके, कुरान में क्या बात हो रही है। ये बात नहीं हो रही जो ये कह रहा है। और वैसे भी अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात जो पहली दफ़ा जो कुरान में ज़िक्र है, वो तो बनी इसराइल को हुक्म हुआ है, वो तो है भी नहीं मुसलमानों को हुक्म, या मोमिनीन को, या जो भी ये कहते हैं अपने आप को, इनसे तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो तो बनी इसराइल को है अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। सियाक व सबाक को देखें, अकीमुस्सलात मतलब होता है सलात को कायम करो, ये अकीमुद्दीन भी है इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज़ अकीम। तो वहाँ आप कह रहे हैं लेकिन दीन के लिए खड़े हो जाओ, नहीं, अकीमुस्सलात अकीमुद्दीन दोनों इनका मतलब ये है कि भाई दीन को कायम करो, सलात को कायम करो। सलात मतलब कुरान में बहुत एक वसी लफ्ज़ है, इसके मानी है फ़राइज़। कुरान में जो जो अहकामात हैं वो फ़राइज़ हैं, मोमिनीन पर लाजिम हैं, वो अकीमुस्सलात ही है। और जब भी वो बनी इसराइल को कहा कि भाई अकीमुस्सलात, क्योंकि वो भी अपनी तौरात पर अमल नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी छोड़ दी थी, मामूली कीमत पर बेच दी थी, इसलिए उनसे कहा जाता अकीमुस्सलात। तो हाँ, इनकी नमाज का जिक्र नहीं है कुरान में। कुरान में तो 5 नमाज़ें ही नहीं हैं, ढूंढ के निकाल के दिखा दो। 3 का नाम अगर ये ले सकते हैं तो ले लें, सलातुल फ़जर, सलातुल वस्ता, सलातुल इशा, बस 3 है। ये इनके लिए बड़े मसले हैं ना, जब कुरान कह रहा है मुकम्मल है, क्योंकि मसला ये है कि इनको एक अब्बा अजदाद से एक दीन मिल गया है, मज़हब, एक्चुअली दीन भी नहीं, मज़हब मिला है, और वो मज़हब जो है ये अंधाधुन उसकी पैरवी कर रहे हैं। अब जब उनको वो चीज़ें नहीं मिलती जो उनके अब्बा अजदाद कर रहे थे अंधाधुन, उनके अब्बा अजदाद भी अंधे बह रहे थे, उन्होंने भी नहीं सोचा समझा, ये लोग फिर क्या करते हैं, ये जाके इन चीज़ों में, गड़ी हुई चीज़ों में निकालते हैं। और वैसे भी साफ सी बात है, आपने नमाज़ पढ़ना किसी से की है? आपने कोई जाके ये कंसल्ट की है इनकी हदीसें? नहीं, आपकी दादा दादी माँ बाप किसी ने सिखा दी, चाचे ने सिखा दी, नमाज आप शुरू हुए करना। आप कर क्या रहे हैं? आप किसी बुत की तरफ रुख करके आप वो सजदे कर रहे हैं उसके सामने, ये आप ये कर रहे हैं। कुरान में लफ्ज़ सजद जो इस तरह इस्तेमाल ही नहीं हुआ। सजद मतलब ये होता है किसी चीज़ को तकब्बुर नहीं करना, ठीक है। तकब्बुर का उल्टा जो है ना वो सजद है, यानी एक्सेप्ट कर लेना। जब भी तो इबलीस के लिए इस्तेमाल हुआ ना, जब जब फरिश्तों से कहा कि सजद करो आदम के सामने, मानी कि तकब्बुर ना करो, इबलीस ने तकब्बुर किया। इसको उर्दू में बोलते हैं आजिज़ी इख्तियार करना। ये लफ्ज़ों के मानी इन्होंने बदले हुए हैं। 1400 साल से ये किताब मैं कह रहा हूँ ना कुरान के पास है, इन्होंने बहुत कोशिश की है कुरान को बदलने की, लेकिन कुरान को ख़ुद नहीं चेंज कर पाई है। कुरान
तो कुरान तो प्रिजर्व्ड है, महफूज है। खुदा ने जब कह दी एक बात तो वो तो होनी है। इन्होंने ये सब तरीके निकाले। कुरान और सुन्नत दो अलग चीजें नहीं है। कुरान की अथेंटिसिटी खुद सुन्नत है। सुन्नत से मुराद अमली तवातुर, मुसलमानों का नस्ल दर नस्ल जो कुरान ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि कुरान नबी इस्लाम पर नाजिल हुआ था, हमारे सामने नहीं हुआ। हम तक जो कुरान पहुंचा है वो उम्मत के जरिए पहुंचा है। अल्लाह ताला ने हिफाजत का जरिया अमली तवातुर और सुन्नत और इजमाए उम्मत को बनाया। तो कुरान में जो अकीदे आए हैं, जैसे कुरान में आया कि नमाज पढ़ो मुशरिक ना हो जाओ, व अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, लेकिन कुरान नमाज का तरीका नहीं बता रहा। तो जब कुरान कह रहा है कि नमाज के बगैर तुम काफिर और मुशरिक हो, तो लिहाजा कुरान नमाज को फर्ज कर रहा है। तो अब नमाज का तरीका कहां से सीखेंगे? वो कुरान ही कहता है कि रसूलुल्लाह की तरफ नहीं, ये देखे ना, फिर से इसने कुरान की एक आयत को मरोड़ा। ये बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, इनका काम ही यही है। ये लें आ जाए, इसकी ये कोट कर रहा है अर्रों की 30वीं आयत। कहाँ गया? हाँ अच्छा, 31वीं। ये देखें, वक़ीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। हाँ ठीक है, पढ़ो तो ना, सियाक व सवाक तो देखो ना भाई मेरे। अरे पीछे जाओ, बात क्या हो रही है। चलें ये देख लें, यहाँ से शुरू करते हैं। थोड़ा पीछे चले जाते हैं ना। अच्छा, ये बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि शिर्क की, यानी कि खुदा के साथ किसी को ठहराओ नहीं, शरीक। पढ़ लें आप, बहुत से पढ़ें जाके। ये देखें 29 में बात होती है, बल्कि हकीकत यह है कि इन ज़ालिमों ने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की है बग़ैर किसी इल्म के, तो उस शख्स को कौन हिदायत देगा जिसको अल्लाह ने भटका दिया हो और अब उनके लिए कोई मददगार नहीं है। ठीक है, ये अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा है ना। फ़कीम वजहुद्दीन हनीफ़न, बस तुम कायम रखो अपने चेहरे को दीन के लिए यकसो होकर। ये लफ्ज़ फ़कीम, ये वही लफ्ज़ है फ़कीम सलात वाला, फ़कीम वजह के दिन। ये यहाँ क्या मतलब है कि खड़े हो जाओ, या अपना तुम चेहरा कायम रखो दीन हनीफ़न। ये बात हो रही है हाई लेवल की। कुरान को हाई लेवल समझना है, थोड़ा दिमाग को कोशिश करनी है खोलने की। ठीक है, वजहुद्दीन हनीफ़न, हनीफ़ होता है जो खुदा की वहदानियत पे यकीन रखता है, मोनोथियस्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो क्या ये देखें, दीन अल्लाह की बनाई हुई फितरत पर कायम रहो जिस पर उसने इंसानों को पैदा किया। यानी हर एक को पता है, हर इंसान को पता है, मुसीबत टूटती है उस पर तो वो खुदाई को पुकारता है, एक खुदा को, उसको पता है, वो करता है। यही तो किस्सा है ना कुरान में कि जब तुम समंदर पे होते हो और उसके बाद जब वो तुम पे मुसीबत आती है और हर तरफ से तुम्हें मौज ही मौज, तो फिर क्या करते हो? तुम खुदा को पुकारते हो। ज़ालिकुद्दीन क़य्युम, ये जो है ये एवरलास्टिंग है, ये हमेशा कायम रहेगा ये दीन। वलाकिन अक्सर नास ला यालमून, लेकिन अक्सर नास जो है वो उसको इल्म नहीं। मुनीबीन अलैहिन, उसकी तरफ रुजू करते रहो, उसकी तरफ मुड़ते रहो, वत्तक़ूहु, और उससे डरते रहो, वक़ीमुस्सलात, और सलात कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। मुशरिकीन वो हैं जो खुदा के साथ शरीक ठहराते हैं, तो उनमें से ना हो जाओ। ये सलात कायम करो। क्या सलात है? मुनीबीन अलैहि वत्तक़ूहु, कि उसकी तरफ मुड़ो और उससे डरते रहो। वक़ीमुस्सलात, देखा ये लफ्ज़ सलात यहाँ इस तरह इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाए, जो है ही नहीं कुरान में, जिसकी डिटेल्स ही नहीं है कुरान में। हाँ, ये कहीं से निकाल लेते हैं, रुकू कहीं से सुजूद निकाल लेते हैं, उन लफ्ज़ों के मानी बदल लेते हैं और शुरू हो जाते हैं। कहाँ है तुम्हारी पूरी नमाज? कुरान में नहीं है। ये बड़े मसले हैं लोगों के लिए। खैर, लोग आज ज़्यादातर जो है वो इन चीज़ों में तवज्जो नहीं देते। वो अंधाधुन एक चीज़ करते आ रहे हैं, और ये जो बैठे हुए हैं ना, ये उनको जो है कहते रहते हैं हमने बहुत इल्म हासिल किया। अब देखें, यही देख लेना आप, ये मस्जिद है, और मस्जिद जो होती है वो जगह होती है जहाँ खुदा के सिवा किसी का नाम नहीं ले सकते। ठीक है ना, ये सूरह बकरा में है कि इनसे नहीं था कि ये वहाँ दाखिल हों सिवाय खुदा से डरते हुए। तो मस्जिद वो जगह होती है जहाँ खुदा का नाम लिया जाता है, सिर्फ खुदा का, वाहिद। ठीक है ना, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये सारा चक्कर है। लेकिन आप समझ रहे हैं ये क्या क्या हो रहा है? ये भटका रहे लोगों को। जाओ। और रसूलुल्लाह का तरीका सुन्नत, अमली तवातुर और अहादीस के जरिए हम पर ट्रांसफर हुआ। लिहाजा सुन्नत को मानना, कुरान को मानना है, क्योंकि कुरान ने मानने का हुक्म दिया। ठीक हो गया जी? बस ठीक है, मैंने जवाब दे दिया। मैंने ये सवाल जो है ना, इसलिए
तो ये कोई इंटरेस्टेड नहीं है आगे बात को बढ़ाने में, क्योंकि जैसे मैं कह चुका हूँ ना, इन लोगों को तो वैसे भी सख्त नफरत है जो बंदा सच बात करता है या कोई इस तरह की सवाल पूछता है इनसे जो सच है। जब कुरान अपने आप बारे में दावे कर रही है, और इंशाल्लाह मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कुरान की आयतें दिखाऊंगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ख़ुद इसको पढ़ें कुरान को ना गौर से। ट्रांसलेशन मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है, वो आगे पीछे थोड़ी बातें बारीकियों में अलग अलग करते हैं, लेकिन ओवरऑल मैसेज क्या है कुरान का? कुरान का मैसेज सिंपल है भाई, खुदा पे ईमान लाओ, खुदा की वहदानियत पे ईमान लाओ, खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओ। खुदा ने जो कुरान उतारा है, जो हिदायत उतारी है, उसको पढ़ो, उसको समझो, ठीक है, उसको ताकत से थामो, उस पर अमल करो, बुराई से बचो, जो बुराइयां हैं कुरान में ज़िक्र है इन सब का, अच्छे काम करो, वो भी ज़िक्र है कुरान में, और आखिरत का इंतज़ार करो, वो आ रही है, उस वक्त हिसाब होगा, हिसाब किताब होगा, फ़ैसला होगा, आग में झोंके जाओगे या जन्नत में पहुंच जाओगे, बस ख़त्म कहानी। ये साहब वहाँ खड़े होके तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ये बात नोट कर लें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने जो है ये इनको तो मैं कह रहा हूँ छोड़ा है किसी मकसद के लिए ना, वो इंशाल्लाह मैं किसी और वक्त बात करूँगा, लेकिन इनको छोड़ा है किसी मकसद के लिए कि ये भटकाने के लिए लोगों के लिए है। तो और इनके तो खुद ही दिल बंद है, तो ये मैं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता है ये लोग कौन है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप कुरान को गौर से पढ़ें, कोशिश करें, शुरू हो जाए पढ़ना, और हल्के हल्के आपको बात समझ में आएगी अगर खुदा चाहेंगे तो। और आप अगर कुरान को मुखलिस तरीके से पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप उसमें ढूंढेंगे ये सब चीज़ें जो आपको अब्बौजदाद से अपने वरसे में मिली और थोपेंगे कुरान पे, तो फिर अलग बात है। लेकिन आप कुरान को एज अ तालिब इल्म, एज अ स्टूडेंट पढ़ें, उससे आप इल्म हासिल करने की कोशिश करें, तो फिर इंशाल्लाह आपको बातें समझ में आएंगी। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह बात होती है नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।